दिन आप जो है नहा धोकर जहाँ पूजन करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर ले। थोड़ा सा हो सके हल्दी से इस तरह से आप लीप लें। उसके ऊपर हम चौकी लगाएंगे। तो आप चौकी भी लगा सकते हैं या चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन में भी पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चौकी लगा रही हूँ। और जब आप होली अष्टमी का पूजन करें तो आप जो बच्चे के होने में पीलिया या चुन्नी आती है वो ओढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो अपनी शादी की चुन्नी भी आप ओढ़ सकते हैं। थोड़े से अनाज के दाने रखेंगे हम पहले और उसके ऊपर हम अहोई माता का फोटो या कैलेंडर रखेंगे। आप दाने गेहूं के, चावल के, बाजरा के किसी के भी ले सकते हैं। होई माता के साथ साथ भगवान गणपति का भी पूजन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो मिट्टी के, सुपारी के या इस तरह से कोई मूर्ति भी ले सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत में इस तरह की मिट्टी की मटकियां ली जाती हैं। आप छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। कलश, कमोई, अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है। हमारे यहाँ पे लोकल में इसे कमोई बोलते हैं। तो हम ये कमोई ले लेंगे और ये आपको ना कोरी ही लेनी होती है, यानी कि नई लेनी होती है। पहले का अगर आपके पास कोई कलश वगैरह रखा है जिसका आप पूजन पहले ही कर चुके हैं तो वो मत लीजिएगा, नई लेनी है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आप कोरी ले सकते हैं जो आप नई लाएंगे कमोई के नाम की, और इसके ऊपर आप अपने करवा चौथ का करवा रख सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन एक तो आपको नई लेनी ही होती है। और आप चाहें तो एक आप नई कमोई यानी कि नई मटकी ले सकते हैं, बड़ी छोटी कैसी भी, और उसके ऊपर एक आप अपने घर का कोई लोटा रख सकते हैं किसी भी धातु का। आपको रखनी दो घड़ ही होती है। दो घड़ मतलब दो घड़े। तो आप चाहें तो दोनों मिट्टी के घड़े ले सकते हैं नए। आप चाहें तो एक नया मिट्टी का नीचे का घड़ा ले सकते हैं, ऊपर लोटा रख सकते हैं किसी भी धातु का, या अपनी करवा चौथ पूजा का करवा रख सकते हैं। दोनों के कंठ पे आप अच्छे से कलावा बांध लीजिएगा, इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसमें से एक जो घड़ा होता है उसमें तो आप अनाज भर सकते हैं और दूसरे घड़े में भरा जाता है जल यानी कि पानी, और कुछ जगह पे दोनों ही घड़ों में पानी भरा जाता है। तो आप अपने बड़े जनों से पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे अनाज भरते हैं या दोनों में पानी भरते हैं, या अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको हमेशा निभाना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अनाज रख के उसके ऊपर हम ये दो घड़ रखते हैं, और एक बार आप ये दो घड़ रख देते हैं उसके बाद इसे हिलाते नहीं हैं। और जहाँ पे आप अपना दिवाली का पूजन करते हैं ना, वहीं पर ये दो घड़ रखी जाती है। तो आप ये देख लीजिएगा पहले ही कि आप दिवाली पूजन कहाँ करेंगे, कौन सी दिशा में करेंगे, उस हिसाब से आप अपनी दो घड़ रखें। तो आप अच्छे से इन्हें जमा लीजिएगा, ये हिले नहीं, कोई अपशगुन ना हो। और अगर आपकी ये जो बैलेंस नहीं बैठ रहा है तो आप इसके आसपास जो है दिया लगा सकते हैं, इस तरह से उल्टा करके बैलेंस बिठा दें। या नीचे कोई आप जो है ना कटोरी वगैरह रख के उसमें भी रख सकते हैं, उसमें नीचे दाने भर के उसमें रख लीजिएगा। और इसके बाद हम माता रानी के आगे ना अनाज की इस तरह से ढेरी करनी होती है। तो आप इस तरह से प्लेट या कटोरी में रख सकते हैं ताकि बाद में उठाने में आसानी रहे, या फिर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ गेहूँ लिए हैं, आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। उसके ऊपर हम दिया रख लेंगे। सभी जगह पर दिए के साथ पूजन नहीं होता, कुछ जगह पे ठंडा पूजन किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ठंडा पूजन होता है तो आप दिया स्किप कर दीजिएगा, बिना दिया जलाए आप पूजा कीजिएगा। जल का छींटा देते हुए हम भाव रूप से स्नान करा देंगे सभी को। अपना दिया जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे माता रानी से, भगवान से कि हे भगवान, हमारे बच्चों की जो है दीर्घायु करना, उज्जवल भविष्य देना उन्हें, और सभी सुख उन्हें देना, और संतानहीनों को संतान देना। इस तरह से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। अहोई अष्टमी व्रत में हल्दी का विशेष रूप से महत्व होता है। तो हल्दी से ही आज का जो है पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति को, अहोई माता को, और भी कैलेंडर में जो भी हैं सभी को हम इस तरह से तिलक कर लेंगे। अपनी कमोई पे भी अच्छे से आप इस तरह तिलक कर लें, और भी जो पूजा में सभी लोग बैठे हैं उनको तिलक करेंगे। और हो सके तो आप आज के दिन अपने बच्चों को पूजा में ज़रूर से बिठाएं, उनको भी तिलक वगैरह करें, कहानी सुनाएं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे भगवान गणपति को, और हमने अपने कमोई पे पहले ही कलावा बांध लिया था। माता रानी को कलावा अर्पण करेंगे। चुनरी हो तो आप चुनरी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी साऊ माता की माला होती है हम उसका अच्छे से पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। ये माला जो है चांदी में बनवाई जाती है, इस तरह की होती है। और जब भी घर में लड़का पैदा होता है या लड़के की शादी होती है तो इसमें दो दो मोती बढ़वाए जाते हैं, और कुछ लोग हर 5वें साल भी इसमें 2 मोती बढ़वाते हैं या हर साल भी बढ़वाते हैं। और इसको पहन के कथा कहानी सुनते हैं। और अगर आप पहन सकते हैं तो इसे दिवाली तक पहना जाता है, और अगर आप बाहर निकलते हैं नहीं पहन पाते हैं, या कई देवरानी जिठानियाँ नहीं पहन सकते, तो आप अपनी कमोई को भी पहना सकते हैं। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर सभी पहन लें या पहन के कहानी सुन लें, उसके बाद अपनी कमोई को पहना सकते हैं। भोग लगा देंगे तो भोग में ना पूड़े या गुलगुले बनाए जाते हैं आज के दिन। नहीं तो आपने जो भी खाने में बनाया उसका भोग लगा दें। और अगर आप दिन में पूजन कर रहे हैं और शाम को खाना बनाएंगे तो आप पताशों का या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं।
उसके बाद हम फल चढ़ा देंगे और फल में सिंगाड़ा बहुत विशेष रहता है आज के दिन। जैसे कि मेरे मायके में सिंगाड़े के बिना तो पूजा होती ही नहीं है, सिंगाड़ा बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ससुराल में ज़रूरी नहीं माना जाता, चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी सिंगाड़ा चढ़ाते हो या हरे रंग का कोई भी फल चढ़ाते हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और उसमें से सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके अपनी कमोई पे भी इस तरह से आप ज़रूर रखिएगा। तो जो भी चीज़ें आपने भोग के लिए रखी हैं अपनी कमोई पे रखेंगे। उसके बाद हम सासू जी की बायने के लिए साड़ी निकालेंगे। साड़ी या सूट आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सुहाग का सामान रख सकते हैं, नहीं तो केवल एक बिंदी का पत्ता रख दें। और यहीं पर पहले हम चौकी पे रखेंगे, माता रानी के सामने रखेंगे, अच्छे से पूजन करेंगे। अगर आपको कहानी आपकी सासू माँ ही सुनाती हैं तो आप दक्षिणा एक ही जगह निकालेंगे, साड़ी के ऊपर। लेकिन कुछ लोगों के मिसरानी या पंटायन कहानी अलग से सुनाती हैं, तो आप उनके लिए भी दक्षिणा निकालिएगा और सासू माँ के लिए भी निकालिएगा। तब आप 2 जगह दक्षिणा निकालेंगे। और आप चाहें तो मिश्रानी या पंटायन के लिए भी साड़ी निकाल सकते हैं। आज के व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तो हम यहीं पर बैठकर कथा सुनेंगे। हाथ में आप कुछ दाने ले लें और 1 लोटा हम जल लेंगे ताकि हम कहानी सुनने के बाद अर्घ दे सकें। अपने लोटे पे भी आप अच्छे से तिलक कर लीजिएगा, कलावा मोली बांध दीजिएगा और इस तरह से टिक्की कर लीजिएगा। कुछ दाने अपने लोटे में डालेंगे। हम पहले भगवान गणपति के आगे अर्पण करेंगे, माता रानी के आगे अर्पण करेंगे। उसके बाद हम कथा कहानी सुनेंगे। कहानी हो सके तो आप किसी से सुनिएगा, सुनने का फल अधिक होता है। कोई नहीं है तो आप किताब से खुद भी पढ़ सकते हैं, फ़ोन में पढ़ सकते हैं या फ़ोन में सुन भी सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे भी कहानी का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद ये जो हमने कहानी सुनी के दाने लिए हैं, थोड़े से हम इसे अपने पल्ले में बांध लेंगे, जिससे हम रात को तारों को और चांद को अर्घ देंगे। कथा सुनी के दानों से ही अर्घ देते हैं और थोड़े से दानों से हम अभी भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और अगर आप शाम को ही पूजन करते हैं एक ही बार एक ही समय, तो फिर आप एक ही बार में जो है अपने चंद्रमा को या तारों को अर्घ दे सकते हैं। तो पहले आप ये अर्घ दे देंगे। उसके बाद बिना किसी को छीके टोके आपको जो है अपना बायना निकालना होता है। तो देखिए दक्षिणा ले लेंगे। जो भी आपने यहाँ पे सामान चढ़ाया है, भोग लगाया है, वो सभी आप इस तरह से अपनी साड़ी पे या सूट पे रख देंगे। पल्ले में आप थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार इस तरह से फिरा के आप इसे मिनस देंगे। इसे मिनसना बोलते हैं। और इसके बाद ये हमारा बायना हो जाता है। ये हम अपनी सास को दे सकते हैं। और आप ये याद रखिएगा, जो आप बायने में सामान निकालते हैं वो आपके पति और आपके बच्चे ना खाएं, क्योंकि उसे आप मिनस के देते हैं। आप उनको अलग से खिला सकते हैं, पर आपका मिनसा हुआ आपके पति और बच्चे ना खाएं। और ये बायना आप वैसे तो सासू माँ को देंगे, लेकिन अगर सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंद को, जिठानी को दे सकते हैं, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। अपने ससुराल पक्ष के, मायके में नहीं दिया जाता, माँ को अपनी को नहीं दे सकते आप। और अगर कोई भी नहीं है तो आप अपने जो है ना आसपास जो मंदिर है उसमें पंटायन को दे के आ सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब महिला को, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और सासू माँ कहीं दूर रहती हैं तो जो चीज़ें खराब नहीं होती, सूखा सामान जैसे पताशे वगैरह आप बायने में निकाल के दे सकते हैं। जब आप उनसे मिलें तब आप उन्हें दे दीजिएगा। उसके बाद हम इस तरह से आरती दिखा देंगे भगवान गणपति को, अपनी कमोई को और होई माता को। तो इस तरह से दीपक दिखाने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर ले माता रानी से। अपने बच्चों के लिए सद्बुद्धि, दीर्घ आयु का उनसे जो है आप आशीर्वाद मांगे। सभी बड़े जनों के आप पैर छू लें। अपने बच्चों को भी माता रानी की धोख जरूर से खिलाएं। आज के दिन आप कोई भी जो है ना सिलाई, बुनाई, कटाई का या खुदाई का काम बिल्कुल ना करें। हो सके तो चाकू वगैरह भी हाथ में ना लें, सब्जी वगैरह ना काटें। किसी से कटवा सकते हैं, जेंट्स वगैरह से, नहीं तो उबाल के बना सकते हैं। जो चीज़ें उबल जाती हैं, आलू वगैरह उबल जाते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। और ये कमोई जो है छोटी दिवाली पे, धनतेरस पर या फिर गोवर्धन वाले दिन उठाई जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाज होता है। और इसको उठाने के बाद इसके जल से जो है ना आप पहले घर में छिड़काव करते हैं। उसके बाद बच्चों को स्नान कराते हैं। कुछ लोग गाय के खूंटे पे सिलाते हैं, कुछ लोग गोवर्धन पे सिलाते हैं। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है, तो आपको जैसा सही लगे, उचित लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर आप चंद्रमा को या सूरज को अर्घ दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें पेड़ पौधों में सिला सकते हैं। और ये जो कमोई है, ये जो कलश है, इसको आपको इधर उधर ऐसे ही नहीं पटकना है। इसे हो सके तो साल भर के लिए संभाल के रखा जाता है। आप इसे रिताने के बाद उल्टा करके जो है अपनी छत पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें पक्षियों के लिए पानी या अनाज भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सजा के घर में रख सकते हैं, इसे डेकोरेट कर लें, DIY बना लें इससे कुछ। इसे हो सके तो आप खंडित ना होने दें, साल भर तक तो कम से कम। और ये जो अनाज आपने भरा था इसमें, इसे दान किया जाता है। या तो आप इसे मिनस के पंतानी को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को किसी को दे सकते हैं, या फिर आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। कैलेंडर पे छीटा लगा के आप रख दें, बार बार यूज़ कर सकते हैं, कटा फटा नहीं है तो ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।